डू यू फील जिटरी इन पर्सनल इंटरव्यू? नॉर्मल है। आपके नीज वीक होने लगते हैं? नॉर्मल है। वेन एवर इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछता है और आप फंबल करते हैं वर्ड्स के लिए, आपके थॉट्स वर्ड्स में कन्वर्ट नहीं हो पाते, नॉर्मल है। हाय, आई एम कोमल, योर करियर एंड लाइफ कोच। इंटरव्यू के बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो स्टूडेंट्स यूज करते हैं सो दैट दे कैन मेक अ मार्क इन द इंटरव्यूअर आइज एंड डिमॉन्स्ट्रेट देयर यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, कि आपके अंदर क्या खास बात है। देखिए, इंटरव्यू एक तरह की सेलिंग होती है। यू आर सेलिंग योर सेल्फ फॉर द पोजिशन। द पर्सन हैज कम फॉर चूजिंग द राइट कैंडिडेट। तो वो आपको क्यों सिलेक्ट करेंगे? तो आपको अपने आप को पिच करना होता है, अपने आप को सेल करना होता है, और तब आपके अंदर ऐसी कोई बात हो जो कंपनी को और इंटरव्यूअर को चाहिए, दैट इज व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। लेकिन 5-6 ऐसी गलतियां हैं या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो जनरली फीडबैक मिलता है इंटरव्यूअर से कि स्टूडेंट्स को उसको मैनेज करना नहीं आता। वही मैं आपको आज बताऊंगी। नंबर 1, जब ये पूछा जाता है आपके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या है, आपको बहुत सोच समझ के ध्यान से प्लान करके इसका आंसर देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स? तो स्ट्रेंथ में आप ऐसी बातें करें जो बाकियों से अलग हो। डोंट से ऑनेस्टी, पंक्चुअलिटी, आई एम हार्ड वर्किंग, ये बहुत इम्प्लाइड है, ये तो बहुत कॉमन है। से आई एम क्रिएटिव, they will ask how. You say, I have analytical skills. They can ask you how. And then you can say or talk about the various courses which you have done, where you have excelled in say MS Excel or some data visualization tool like Power BI. तो अपनी स्ट्रेंथ में आप वो 2-3 बातें क्या कहेंगे, इसको प्लान करिए, इसको बिल्ड करिए जो बाकियों से अलग हो और आपकी की क्वालिटीज को उनके सामने रखे। Secondly, very important, what are your weaknesses? It is a foolish thing to say weaknesses like sleeping, I lose temper, time waster, procrastination. No. Even weaknesses में आप 2-3 बातें क्या बोलें, ये आपको सोच समझ के चूज करके बोलना चाहिए, ताकि वो वीकनेस को भी आप इस तरह से दिखा सकें that I am working on it and tomorrow this weakness will become my strength. So you can say, I procrastinate sometimes. मैं थोड़ा सा चीज़ों को उतना सीरियसली नहीं लेती, या मैं थोड़ा टाइम लेके काम करती हूँ, या टाइम मैनेजमेंट इज अ प्रॉब्लम। बट उसके एडिशन में आपको ये कहना चाहिए, बट आई वर्कड ऑन इट इन माई मास्टर्स प्रोग्राम, आई हैव लर्नड लॉट ऑफ टाइम मैनेजमेंट टूल्स एंड नाउ आई कैन से आई हैव ऑलमोस्ट ओवरकम माई वीकनेस। ये आपकी लर्निंग अप्रोच को दिखाता है दैट येस, यू मे हैव सम वीकनेस बट यू हैव वर्कड ऑन इट. That is the kind of person the company is looking at. An attitude to learn, an attitude to change, be adaptable, be a flexible person and come across in front of the interviewer. Again, एक बहुत बड़ी गलती, इंटरव्यूअर पूछते हैं what are your hobbies? Very important and very tricky. और ज़्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो सच है वो बता देते हैं. I like sleeping, I like to be on social media, I like watching web series. No, a complete no. आपको ऐसी हॉबीज बतानी चाहिए जिससे कि आपके अंदर कोई क्वालिटीज डेवलप हुई हैं, ये प्रेजेंटेबल हो. फॉर एग्जाम्पल, यू से आई लाइक रीडिंग, तो आपसे पूछ सकते हैं ओके विच लेटेस्ट बुक यू हैव रेड, तो कोई ना कोई एक बुक का आपको समरी उनको बताना चाहिए. सेकेंडली, आप कह सकते हैं आई लाइक टू बी ऑन द इंटरनेट एंड रीड अ लॉट अबाउट से न्यू थिंग्स कमिंग इन द मार्केट. सो इंटरनेट सर्फिंग अपने आप में हॉबी नहीं है. आप एग्जैक्टली क्या ढूंढते हैं, क्या सर्च करते हैं, क्या पढ़ते हैं, दैट इज व्हाट दे आर इंटरेस्टेड इन. You can say I like playing. I'm a cricket player or a sports player, because sports also shows that you have developed focus, concentration. क्योंकि sports जो लोग बहुत लंबा खेलते हैं, they tend to become very big achievers, क्योंकि उनमें एक sportsman spirit आ जाती है. Again, if you say reading, then obviously you must have a summary of a book in your mind जो आप immediately relate कर सकें. अगर आप कहते हैं कि मुझे कोई पर्टिकुलर सीरीज देखना पसंद है, तो ऐसी सीरीज बताइए जो कोई मीनिंगफुल सीरीज हो, जहां पे आपने कुछ सीखा, जैसे कि 12th फेल, या आपने कोई मॉरल वैल्यूज पिकअप करी. सो इवन क्वेश्चंस लाइक स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, व्हाट आर योर हॉबीज, क्वेश्चन लाइक ओके यू हैव डन BBA और यू हैव डन MBA, व्हाट वाज योर फेवरेट सब्जेक्ट, बहुत ध्यान से सोच समझ के इसका आंसर करना चाहिए. अगर आप कहते हैं मार्केटिंग, देन दे कैन आस्क यू 2-3 क्वेश्चंस conceptually on marketing. So whether you say finance, HR, statistics or marketing, be ready for 2-3 questions from that particular topic, because then they will want to know कि आपका favorite subject है, तो आपको इसके बारे में आना चाहिए.
सो ये 4-5 चीज़ें हैं जो इंटरव्यू में आप थोड़ा स्ट्रैटेजाइज करके, थोड़ा सोच के और प्लान करके करेंगे, देन यू विल नॉट फंबल फॉर वर्ड्स, यू विल हैव कॉन्फिडेंस, आप जिटरी नहीं होंगे एंड यू विल कम आउट वेरी वेल इन द इंटरव्यू एज अ कॉन्फिडेंट पर्सन हु हैज प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड हु इज एबल टू क्रैक द इंटरव्यूज, in fact all the rounds of the interviews. I'll catch you very soon with the next round of how to ace that personal interview. Take care.